देना है, हंस के देना है। सिर्फ देना नहीं है बल्कि हंसते हुए देना है। राजाओं के पास इतना अधिकार होता था कि वो किसी के घर से अनाज उठा सकते थे, किसी का प्रॉपर्टी ले सकते थे, किसी की स्त्री को भी उठा सकते थे, किसी के बच्चों को उठा सकते थे दास करने के लिए। राजा के पास इतना अधिकार होता था और वो अपने अधिकार को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए जो प्रजा होती थी या जो वहां के लोग होते थे, कहीं के भी, हर देश का यही स्टोरी है, उनके पास ये अधिकार नहीं होता था कि वो अपने राजा के विरोध में कुछ बोल सके। तो इसलिए राजा ने जो बोल दिया उनको ऐसा जताना है कि राजा ने जो बोला है वो सही बोला है और वो खुशी से वो काम करना चाहते हैं। तो एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि इसीलिए वो दाऊद को वो जमीन फ्री में देना चाहता हूँ। लेकिन दाऊद ने एक मुख्य बात बोली जो हिंदी ट्रांसलेशन में हमें समझ नहीं आता है। अंग्रेजी में इस तरह कहता है कि मैं तुमसे ये जमीन लूंगा लेकिन इस जमीन का कीमत दूंगा। पहली बात जो दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर वेदी बनाने के लिए बोला है और ये जमीन तुम्हारी है, लेकिन वेदी किसको बनानी है? मुझे। तो उसका खर्चा किसे उठाना है? मुझे। ये जमीन मेरी होती तो मैं इसे प्रभु के लिए दे देता, लेकिन क्योंकि ये जमीन तुम्हारी है, मैं तुम्हारा बलिदान लेकर अपने नाम से बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारी जमीन लेकर प्रभु को अपने नाम से नहीं चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे बैलों को लेकर प्रभु के सामने अपने नाम से नहीं चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारी जमीन खरीदूंगा, तुमको उसके बदले पैसे दूंगा। और अंग्रेजी में जब हम आगे पढ़ते हैं, जो यहाँ पर सेंट में लिखा हुआ है, उसका मतलब है मैं प्रभु को कोई भी ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाना चाहता हूँ जिसकी मुझे कीमत ना चुकानी पड़े। कहने का अर्थ है कि अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरे हिस्से का होना चाहिए, मेरा पोर्शन होना चाहिए। और यहाँ पर हम एक चीज को सीख सकते हैं दाऊद के जीवन से, और ये हमारे जीवन के लिए भी है, प्रभु के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी। हमारा जीवन खराई का जीवन होना चाहिए। खराई के जीवन का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन से एक खराई निकलनी चाहिए। अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसे के मामले में हमें खरा होना चाहिए। हम अगर प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी कमाई से करें, दूसरी चीजों से हम ऑब्वियसली नहीं करते हैं। पर मैं क्या कह रहा हूं कि हम प्रभु के सामने पैसे के मामले में खड़े रहें, लोगों के साथ भी पैसे के मामले में खड़े रहें। मतलब हो सकता है पहला तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमें किसी से कर्जा लेना पड़े, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु को काम करने देना चाहिए। और अगर हमारी पास कोई घटी है, कोई कमी है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी घटी कमी को पूरा करे। पर फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम विश्वास में कई बार कमजोर होते हैं, कई बार लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, तो हो सकता है कई बार हमें किसी से कुछ लेना पड़ जाए, है ना, और शायद हम ले। पर हमारे जीवन में ये खराई होनी चाहिए कि अगर मैंने उससे लिया है तो मुझे उसको देना है। और इस बात को आप याद रखें, गांठ बांध के याद रखें कि मुझे उसका कर्जा चुकाना है। तो उसने मुझे मेरी घटी कमी में दिया है, तो जैसे ही मेरे पास आएगा मैं सबसे पहले उसको दूंगा। ये खराई हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरा चीज जो शायद हम नहीं करते होंगे, ये चीज हम करते होंगे, हम किसी से मांगते भी नहीं होंगे, ज्यादातर समय किसी से लिया है तो दे भी देते होंगे। पर आज मैं दूसरी चीज भी आपको सिखाना चाहता हूँ खराई के बारे में। हम मसीह जीवन में देखते हैं, मसीह लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ये अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए। पर मान लीजिए कि आप घटी में और कमी में हैं और किसी भाई ने आपको बिना मांगे दे दिया है, मांगना एक अलग बात है, पर बिना मांगे दे दिया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने उस भाई को, उस बहन के मन में काम किया है और उसने आपकी घटी कमी में आपको एक भाई के नाते, बहन के नाते आपको मदद किया है। आपको उसे ग्रहण करना है क्योंकि प्रभु ने उसके मन में काम किया है। प्रभु को धन्यवाद देना है, उस भाई को भी धन्यवाद देना है। लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति ठीक हो जाए, आपका जीवन ठीक हो जाए, फाइनेंशियली अगर आपकी तंगी दूर हो जाए और आपके पास अब आ जाए अधिक, तब आपको उस भाई को वो पैसा लौटाना भी है चाहिए। क्यों? आपने तो उधार नहीं लिया, उसने तो खुशी खुशी दिया, लेकिन आपको उसे लौटाने की क्या जरूरत है? आपने तो उसे मांगा नहीं था। लौटाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो आपके जीवन में खराई को दिखाता है। और बाइबल कहती है लेने से देना उत्तम है।
इसलिए क्योंकि आप एक समय में घटी में थे और उस घटी को पूरा करने के लिए उस भाई ने अपनी मेहनत से आपको कुछ दिया है, उसको भी फ्री में नहीं मिला, अपनी मेहनत से दिया है, तो वो आपके काम आया। पर एक समय अब आ गया है, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद, और वो भाई भी आपसे मांगेगा नहीं क्योंकि उसने आपकी हेल्प की थी। पर एक मसीही होने के नाते जब आपके पास बहुतायत आ गई तो आपको चाहिए कि आप उस भाई को वही अमाउंट, या हो सके थोड़ा ज्यादा, या कम से कम वही अमाउंट आप उसे लौटा दें। अब वो भाई या बहन ऑब्वियसली ये कहेंगे कि अरे नहीं भाई, मैंने आपको उधार थोड़ी दिया था, है ना, आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे कहें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने मेरी घटी कभी में मेरी मदद की और आपने अपनी कमाई में से मुझे दिया, तो मैं चाहता हूँ मैं कम से कम ये आप ही का है, आपको लौटा सकूं। ऐसा करने से आप क्या दिखाएंगे? आपके जीवन में खराई होगी, आप किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे। तो हमेशा अपने आप को कर्जे से मुक्त रखिए। और प्रभु, देखिए जब प्रभु आएगा तो हम, हमारे जीवन में पाप और दोष होना ना होना एक अलग बात है, पर अगर हम किसी के कर्जदार भी हैं तो उस समय प्रभु जब हमारा न्याय करेगा तो हम पाए जाएंगे कि हमें संसार में रहते बहुतों का पैसा चुकाना था जो हमने नहीं चुकाया, और वहां पर हमारी जो खराई है वो थोड़ी सी खराई कमी पाई जाएगी। तो वो मेरी कमाई से होना चाहिए, वो मेरी ओर से होना चाहिए। मैं राजा हूँ, इसका फायदा मुझे नहीं उठाना है। अगर राजा हूँ तो कोई भी मेरे लिए बैल बकरी जमीन दे देगा, पर मैं ये नहीं करूँगा। मुझे अब प्रभु के लिए अपनी कमाई से करना है। इमेजिन कीजिए इस बात को, इस चीज से। मान लीजिए कि आपका एक बेटा है और उसको आइसक्रीम खाना है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, आपके बेटे को आइसक्रीम खाना है और आपके साथ आपका एक दोस्त जा रहा है और आइसक्रीम आप खरीद रहे हो, वो उसका पैसा दे दे कि अच्छा बाबू के लिए खरीद लो, चलो मैं खरीद लेता हूँ। खरीद लिया, ठीक है, एक दिन, और आप घर आए, वो भी आपके घर आए और उन्होंने आपके बेटे को आइसक्रीम दिया और उसने खा लिया। आपका बेटा खुश क्योंकि उसका आइसक्रीम मिल गया, पर आप उतना खुश शायद नहीं होंगे। अगले दिन भी अगर आपका दोस्त ही आइसक्रीम लाए और आपके बेटे को खिलाए, आपका बेटा जब आएगा बोलेगा पापा पापा मेरे लिए क्या लेके आए हो, और जैसे देखेगा आपके हाथ में आइसक्रीम है, लेकिन आपको पता है कि वो आइसक्रीम आपने नहीं खरीदा है, वो आपके दोस्त ने खरीद के दिया है। जब आप उसको देंगे वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन आपको जो खुशी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपने बेटे के लिए जो करना चाहते हैं वो आपने नहीं किया है। और जिस दिन आप अपनी कमाई से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद के लेके आएंगे और उसको देंगे, जितना खुश वो होगा उससे ज्यादा खुश आप महसूस करेंगे। या अपने मम्मी पापा के लिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे भाई हैं, मेरी बहन है और भी रिश्तेदार हैं। हो सकता है मेरे मम्मी पापा को मेरे रिश्तेदार कुछ अच्छा करें, हो सकता है वो मेरे मम्मी पापा फ्लाइट में नहीं बैठे हैं तो वो फ्लाइट में बिठाएं कि अरे बेटा तुम फ्लाइट से आना और मम्मी पापा को भी फ्लाइट से लेके आओ, है ना। मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा कि फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, मुझे वो चीज उतनी खुशी नहीं देगी जितनी खुशी मुझे तब मिलेगी जब मैं अपने मम्मी पापा को अपनी कमाई से जहाज में बिठाऊंगा। और हालांकि उसके लिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। संसारिक रीति से भी आप देखेंगे तो कोई और कर दे तो अच्छी बात है, फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे असली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। फायदे में और सेटिस्फैक्शन में, आनंद में फर्क है। मुझे आनंद तब मिलेगा जब मैं अपनी कमाई से पैसा जोड़ जोड़ के 6 महीना 1 साल अपने मम्मी पापा को जहाज में बिठा पाऊंगा, तो वो आनंद देता है। और दाऊद वही कह रहा है कि प्रभु के लिए मुझे अगर बलिदान चढ़ाना है, सैक्रिफाइस करना है, तो वो सैक्रिफाइस मेरे अपने हिस्से का होना चाहिए। मैं दूसरे का हिस्सा लेकर प्रभु को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे आनंद नहीं देगा। मेरा आनंद प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करने से है। पुराने नियम में हम देखते हैं नियम के आधार पर लोग सैक्रिफाइस करते थे, लेकिन नए नियम में हम देखेंगे कि प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन ही सैक्रिफाइस का हो जाए। हम एक उदाहरण को पढ़ेंगे, एक वचन को